यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं, ये आप हर जगह देख रहे होंगे अभी वीडियो। क्या है ये पूरा माजरा ना, क्या है इसमें पूरी कड़ी, एक एक कड़ी को समझते हैं। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1 सुबह 10 AM पर। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना, भर्ती के लिए जहाँ भी आप रिक्रूटमेंट देखते होंगे वहाँ पे एक चीज़ पहले वैलिडेशन देता है उसको, वो है आपका या तो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, उस स्टेट का सेट का एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाई। अब ये मान्य जो आप वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, वो टोटल उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो एक बार समझ लेते हैं। एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ पहले। वो नोटिस है आपका एचपीएससी की तरफ से एक नोटिस आया था, जो आपने आई थिंक देखा भी होगा। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज थी, है ना, कॉलेज कैडर पे वेरियस सब्जेक्ट्स में थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, वो उसके लिए इन्होंने क्या किया उसको थोड़ा सा माजरे को समझ लेते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट है जो कि रिजर्व कैटेगरी में है। रिजर्व का मतलब हो गया ओबीसी होगा वो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, या फिर एससी एसटी हो गया, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड में यूआर वाले कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, जनरल में जो आते हैं। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट है यूपी से, ठीक है, और उसको हरियाणा में जो वैकेंसीज आई हैं एचपीएससी के थ्रू, उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना है, फॉर्म भरना है। अब कोई स्टूडेंट अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से है, रिजर्व कैटेगरी से है, और वो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एचपीएससी के फॉर्म को भरता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो क्या होगा, उस मान लो उन्होंने ओबीसी की कैटेगरी में अपना क्वालिफाई किया जिस भी सब्जेक्ट में, तो उसके पास सर्टिफिकेट तो आ गया, है ना, बट उसने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को क्वालिफाई किया, उसने यूआर की कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं किया। तो वो क्या करेगा, अभी क्या चल रहा है, देखो आप क्या करोगे, ओबीसी की सर्टिफिकेट जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया यूजीसी एग्जामिनेशन को ओबीसी की कट ऑफ के बेसिस पे, तो आप क्या करोगे, एचपीएससी का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म फिल कर दिया आपने, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपने पैसे भी जमा कर दिए। फिर जो नोटिस आएगा, है ना, जो नोटिस आया हुआ है, इसका मैं सार बता रहा हूं पूरा, वो क्या होगा, वो क्योंकि आप ओबीसी जो है यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में हो, है ना, ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन जब आप अदर स्टेट में जाओगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ये नॉर्मली आप एग्जामिनेशन में भी देखते होंगे। तो यहां पे जब आप हरियाणा का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो कहने का मतलब अब एचपीएससी ये बोल रहा है कि आप ना जनरल में आप यहां पे हो, क्योंकि आप अदर स्टेट से हो, तो आपको रिजर्व कैटेगरी का तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी नहीं है, वो हमें यूआर का चाहिए, कि आप यूआर की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे होंगे। मान लो आपने नहीं किया तो यहां क्या होगा, ये रद्द हो जाएगा सारा का सारा, ना आपको पैसे रिफंड होंगे उसके, क्योंकि फॉर्म फिल करने के भी पैसे, फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको रिफंड नहीं की जाएगी यहाँ पे। अब इनका कहना है कि भाई आप अगर दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करोगे, तभी हम मान्य मानेंगे उसको, चाहे आप इन कैटेगरी में किसी में भी हो, ठीक है। तो अब एक चीज और समझते हैं। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जो क्योंकि यूपी में स्टेट एग्जामिनेशन का नहीं होता, जैसे के सेट है, या फिर गुजरात सेट है, या फिर हरियाणा सेट होगा, या दूसरे जिस स्टेट में सेट का एग्जामिनेशन होता है, जिस स्टेट में सेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें मान लो आप ओबीसी के स्टूडेंट हो, और वहां पे जो वैकेंसी निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो ओबीसी कैटेगरी है उसी से आपने नेट का क्वालिफाई किया है ना, तो अब यहां पे आप ओबीसी में ही काउंट होंगे, आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि आप अपने स्टेट को छोड़ के नहीं जा रहे हो, ठीक है। यहां पे आप वैलिडेशन मिल जाएगा। बट कोई स्टूडेंट अदर स्टेट से जाके, और अगर मान लो हरियाणा का जैसे ये नोटिस पढ़ोगे आप, पता चल जाएगा आपको, हरियाणा में जैसे एचपीएससी में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं किया है, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, तो आप वहां फिल नहीं कर पाओगे, आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये है यूजीसी नेट का अमान्य सर्टिफिकेट का खेल, ठीक है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप अदर स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में जॉब लेना चाहते हो, तो स्टेट की जो कंडीशन है वो स्टेट के बेसिस पे चलती है, ठीक है, सेंटर की सेंटर के बेसिस पे चलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना ऐसा मॉडल कर दिया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि जो भी आप कैटेगरी में लाई कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करो कि यूआर कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओ। जिस भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिसंबर वाला देने जा रहे हो, तो कोशिश करना कि यूआर कैटेगरी को हम फोकस करेंगे, अनरिजर्व की कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में भी हो, तब भी कह रहा हूं, क्योंकि आप जब दूसरे स्टेट में जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए, तब ये दिक्कत ना आए आपके सामने, और आप फॉर्म भी फिल कर दो, सब कुछ हो जाए, और बाद में वो ना रिफंड होने का, कैंडिडेचर भी आपका डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा, अमान्य हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगी उस चीज की, ठीक है। इस चीज को अभी सतर्क होकर सही ढंग से समझ लो, ठीक है। ये था पूरा इसका सार जो आप
वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारी, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो आपके लिए बना के आपको क्लियरिफाई कर दूं, सो दैट आप भटकोगे नहीं। अगर आपको स्टेट में जैसे ही गुजरात का निकला था, ठीक है, गुजरात सेट का नोटिफिकेशन निकला था, उसका एग्जामिनेशन शायद नवंबर दिसंबर के आसपास है ना, और एक वेस्ट बंगाल का भी निकला हुआ है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको वहाँ रिजर्व कैटेगरी में अगर हो आप, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूपी का बंदा गुजरात में या फिर वहाँ पे जाने की इच्छुक है तो उसको यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये है पूरा माजरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी खेल। तो यही मेरे को आपको बताना था। साथ में अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना चाहते हो कि कैसे जेआरएफ का सर्टिफिकेट आप हासिल करोगे, उसके लिए मैथ्स वाला पोर्शन जो पेपर 1 में आता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स से 2-3 चीज़ें लिंक होकर चलती है। मैथ्स से डीआई बनेगा, तो आप मेरे साथ जुड़ के अड्डा 24/7 पे पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना है? adda247.com सर्च करना है वेबसाइट पे जाके। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में आपको यूजीसी पे जाना है। यूजीसी पे जाने के बाद आपके पास मेगा पैक वाला ऑप्शन खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे व्यू ऑल पे जैसे ही करोगे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर चले जाना, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट भी रहते हैं इसमें। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर चले जाना। एक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो सपोज, तो ज्योग्राफी वाले पे क्लिक करोगे, कितने घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली है, मॉक टेस्ट, ई बुक, वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। 6899 है, बस इसको मैं कम करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो है ये 12 महीने का है। Y516 जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, ये AK आर्मी का कूपन कोड है, ठीक है। जैसे आप ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस तरीके से, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और ई बुक PDF वो भी सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो क्लासेस में आके पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और ज़्यादा डिले मत करो, बिकॉज हमारे पास अभी 90 डेज बचे हुए हैं। दिसंबर के किस वीक में एग्जामिनेशन होने वाला है कुछ पता नहीं अभी, ठीक है। यही था इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रक्स क्या है वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वो इस चीज़ से भटके ना चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू सो मच।